नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है बिहार का एक छोटा सा लड़का जो बिहार के एक आम कस्बे में पैदा होता है वो इतना बड़ा बन सकता है कि पूरा राज्य उसे सुशासन बाबू के नाम से जानता है। आज हम उसी की कहानी की बात करेंगे। नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जो राजनीति में शोर नहीं लेकिन जब बोलता है तो असर पड़ता है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। 1 मार्च 1951 बिहार के बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। उनके पिता वैद्य थे, यानी समाज सेवा का बीज परिवार में पहले से पढ़ाई में तेज थे। NIT पटना, तब तक उसे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उस कॉलेज से इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। अब आप सोचिए, जो लड़का तार जोड़ना सीख रहा वही बाद में राज्य के तंत्र को जोड़ने वाला बन गया। कहीं न कहीं किस्मत भी हुनर वालों का साथ देती है। 1974 पूरे देश में हलचल मची थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा और उसी में नीतीश कुमार ने छलांग लगाई। शुरुआत छोटे काम से हुई, संगठन, भाषण और जनसंपर्क। लेकिन 1985 में हरनौत विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो नेता नहीं, वो एक उम्मीद बन गए। धीरे धीरे उन्होंने जो छवि बनाई, एक पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और साफ छवि वाला नेता। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली के सत्ता पर भी अपनी सादगी, अपना काम और अपना बल पर जगह बनाई। कभी कृषि मंत्री, कभी रेल मंत्री, और हर बार कुछ ऐसा किया जो हमेशा याद रखने वाला। रेलवे में रहते हुए उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाई, समयबद्धता और सुविधाओं पर फोकस किया। लेकिन जब 1999 में रेल हादसा हुआ तो बिना कुछ बहाना किए उन्होंने इस्तीफा दे दी। सोचिए, जहां राजनीति में कुर्सी के लिए सब कुछ माफ है, वहां नीतीश बाबू ने जिम्मेवारी ली। यही फर्क। 2005 में बिहार में एक नया फैसला किया गया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये वही पल था जब उम्मीदों की असली परीक्षा शुरू हुई। और दोस्तों, उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया। कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कों का जाल बिछा दिया, गाँव-गाँव बिजली पहुंची, लड़कियों को साइकिल मिली, पंचायतों में महिलाओं को बराबरी मिली। यानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोच में भी बदलाव आया। बिहार अब शर्मिंदा नहीं है, गर्व करने लगा है। नीतीश जी के राजनीति सफर में बहुत मोड़ आए हैं। बीजेपी के साथ गए, फिर अलग हुए, फिर RJD के साथ गए, फिर RJD से भी अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाला बदलना है, लेकिन समर्थक बोले, भाई जब तक काम हो रहा है तब तक गठबंधन एक माध्यम है, लक्ष्य तो बिहार है। और दोस्तों, जब कोई नेता 9 बार मुख्यमंत्री बना, समझिए लोग उनके साथ। नीतीश कुमार का एक और पहलू है, वो जनता से दूर नहीं रहता। चाहे वो जनता दरबार या गांव का दौरा, वो हमेशा लोगों के बीच जाकर सुनते हैं। वो चीखते नहीं हैं, भाषणों में तानों से नहीं बोलते, बल्कि काम से जवाब देते। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतने साल बाद भी, लोग उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ नेता की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जहाँ सत्ता सेवा का जरिया बनती। बिहार में आज जो पुल है, सड़कें हैं, स्कूल हैं और लोगों के चेहरा पर जो भरोसा है, उसमें नीतीश बाबू का बहुत बड़ा हाथ। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी महसूस किया है उनके कामों का असर? क्या आपको लगता है कि बिहार को सही दिशा में ले गए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये कहानी पसंद आई तो लोगों तक शेयर जरूर। जय हिंद, जय बिहार।